अजीब बात है, इतनी इमोशनल इंटीमेसी, इतना अपनापन, इसका मतलब आपको उनके पास जाकर सुकून मिलता है। वरना किसी की गोद में सर रख कर सोना, वो भी ऐसे इंसान के जिसके साथ आपके इतने इश्यूज हैं। आई थिंक मिस्टर कंजी आंखों वाले ब्लैक कैट, आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। एक पल आएगा जब आपके सामने वो लड़की आएगी और आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, धक 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 धक, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन? हाँ, अगर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि आपके दिल ने अपना साथी चुन लिया है। अब आप दिल की बात माने या ना माने, ये तो आपका डिसीजन है। डिसीजन? व्हाट? अनिका दीदी, फिर से एक बार ट्राई कर लो, आँख बंद करके देख लो कि बिल्लू जी दिख रहे हैं कि नहीं। दिखे ना? दिखे ना? दिखे ना? नहीं नहीं। क्यों? पक्का? हाँ, बोला ना, नहीं दिखे। चल मैं जा रही हूँ। ये भी ना पागल है, मेरे दिमाग में कुछ भी बातें डालता रहता है। क्या? आपने कुछ कहा क्या? क्या क्या क्या? कुछ नहीं, खाना खा लेना, मैं जा रही हूँ। बाय। एक बार फिर से ट्राई मारती हूँ। वो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? भैया, आर यू श्योर? मतलब आपने एक दिन में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है? मुझे लग रहा है आपको एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। Mom's on his way and I can't wait for it. एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया उसे अभी का भी एग्जीक्यूट करना जरूरी है। पर मेरे लिए बहुत सडन है। रुद्र, कम से कम तुझे ये बात सबसे पहले समझ आ जानी चाहिए थी। ये समझ तो मैं बहुत पहले ही गया था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब जब ये सचमुच हो रहा है तो मैं रिएक्ट कैसे करूं। भैया एक बार फिर सोच लो, अगर ये फाइनल हो गया ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार शिवाय सिंह ओबेरॉय कुछ सोच लेता है फिर अपना इरादा नहीं बदलता। तो सब खा लेना। अनिका बेटा, आप अंदर कैसे आई? बेटा माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। देख, तू चाहे तो मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ बेटा। ये क्या क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्या कर रही हैं आप? नहीं बेटा, कोई तमाशा नहीं लगा रखा। तू एक काम कर, तू मुझे तमाचा मार ले। मार तमाचा, मार। क्या कर रही है? बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो सच मैं अब कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? बाहर खड़े होकर पूरा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं मेरा। देख, मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। देख। अब मुझे ड्रामे में मत आओ अनिका दीदी, और अब जाओ, निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। नहीं बेटा, अरे इस मासूम सी सुंदरी पे दया कहाँ हुआ हूँ तुम्हारी बेटा। ऐसे निर्दयी ना बनो तुम दोनों बुआ बेटा। जी जाइए। बेटा सुना, आप सुनिए, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और आप जेल में सड़े, आप जाइए। ओ कहाँ पे हो आप? यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंट हो गया भैया ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। आपको जल्दी आना होगा। हाँ बाय। मुझे तुम्हें रोमी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हाँ लेकिन प्लीज बात करेंगे, अब मेरा फोकस कहीं और है। भैया ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया और फैमिली मीटिंग बुलाई है। क्या डिसीजन? पिंकी, शिवा ने क्या डिसाइड किया? यू नो,
ओ मैं माता जेठानी जी, हाउ डू आई नोइंग? मुझे तो वो वैसे ही कुछ नहीं बताता है, उसके डिसीजन अखबारों से पता चलते हैं मुझे। दादी, शिवाय भैया ने हमें फैमिली मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? पता नहीं पुत्र, जरूर कोई खास बात होगी। ही इज योर सन शक्ति, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि फैमिली मीटिंग क्यों हुई। आप ठीक कह रहे हो साहब, वो तो जाकर ही पता चलेगा। हाँ साहिल बोल। अनिका दीदी, मेरा क्राफ्ट प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। बड़ा जल्दी बता रहे। एक काम करता ना, जब स्कूल कॉलेज नौकरी खत्म हो जाती तब बताता। अनिका दीदी, सॉरी ना, अब मुझे बता दो ना, प्लीज हेल्प कर दो ना। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, फटाफट चार्ट पेपर निकाल। पहले से निकाला हुआ है। अच्छा तो फिर अनिका दीदी, हाँ बिल्लू जी का घर तो कितना बड़ा है, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पे। चुप कर, जरा काम पे ध्यान दे। इधर उधर की बातें कम कर, चार्ट पेपर निकाल, पेंसिल निकाल और फटाफट एक सीधी लाइन खींच। और बेटे की, ये तो सारा मोहल्ला जमा हुआ है। I need you, man. हाँ वो आ गई। अब क्या करूँ अनिका दीदी? ओ मैं माता शिवाय, तूने हम सबका जुलूस बना के हमें यहाँ बुला तो लिया, अब बताएगा भी बात क्या है? बहुत बड़ी बात है माँ। क्या हुआ अनिका दीदी? बागर बिल्ला बोल रहा है? हाँ। अनिका दीदी, अब मोबाइल थोड़ा बागर बिल्ले की तरफ घुमाओ ना, मुझे भी देखना है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में काफी हादसे हुए, जिससे मुझे एक बात समझ आई, जिंदगी छोटी है। कल का इंतजार मत करो, करना है आज करो। और ये बात समझाने में मुझे जिंदगी के अलावा एक और इंसान ने मदद की। अनिका ने। कुछ दिन पहले अनिका मेरी जिंदगी में आई। I mean, हमारी जिंदगी में आई। जब भी मेरी फैमिली किसी प्रॉब्लम में थी, इसने हम सबको बचाया। मैंने इसे हमेशा गलत समझा, लेकिन मेरी गलत समझ इसे सही काम करने से रोक नहीं पाई। आज टेकिंग अ लीड फ्रॉम यू, मैं एक सही फैसला करना चाहता हूं। आज मैं आप सबके सामने अनिका को थैंक्स कहना चाहता हूं। थैंक यू अनिका। तुमने मेरी फैमिली को कई बार बचाया, नहीं तो मैंने तो इन्हें खो दिया था। और जब आप किसी को ऑलमोस्ट खो देते हैं, तब उनकी वैल्यू समझ आती है। इसीलिए आज मैंने एक फैसला किया है।
क्या हो रहा है? कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या हो रहा है? Will you marry me? Yeah. माय गॉड, शिवाय बेबी, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज है। यू नो, जब तुमने कॉल करके बताया, आई couldn't believe it, but you meant it. Thank you, Shibai baby. Thank you, universe. अमर माता, अब तो मेरे कंगी आंखों वाले पोते पोतियों का ड्रीम तो कम ट्रू हो जाएगा। नहीं चल पे ना अंगूठी, सोच क्या रहा है? तेरा फैसला पक्का है? दादी आप जानती हैं, एक बार मैं फैसला ले लेता हूँ तो उससे बदलता है। दिल से लिया है दिमाग से? मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों मेरे काबू में। मैं एक बार फैसला लेता हूँ, दिल और दिमाग को बता देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। Are you ready, dear? Of course, baby. अब सोच क्या रहा है? पे ना अंगूठी, नर्वस हो गए। शिवाय बेबी, इस बार मैं तुम्हें शादी पोस्टपोन या डिसीजन चेंज करने नहीं दूंगी। इस बार कोई मेरा डिसीजन बदल नहीं सकता। कोई भी? I mean, कुछ भी मेरा डिसीजन बदल नहीं सकता। रिंकू बेटा, जा मिठाई लिया। इतना सडन डिसीजन था कि पता ही नहीं चला हम तैयारियां कैसे करें। रुको अनिका, अनिका, उस दिन मैंने तुम्हारी और शिवाय बेबी के बारे में बहुत स्टूपिड बातें की। आई वॉज सो मीन। आई एम रियली सॉरी अनिका, मुझे माफ कर दो। वो मैं इनसिक्योर हो गई थी। शिवाय बेबी ने मुझे बताया कि तुमने उसे और इस फैमिली को कैसे बचाया है। सो एज द फ्यूचर
मिसेस शिवाय सिंह ओबेरॉय, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरे और शिवाय बेबी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, डायमंड सॉलिटेयर्स। प्लीज मना मत करना। नहीं टिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। कम ऑन अनिका, यूनिवर्स भी चाहता है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज। नहीं टिया, मैं इसे नहीं ले सकती। शिवाय बेबी, तुम ही कहो ना अनिका से, आई एम श्योर वो तुम्हें रिफ्यूज नहीं करेगी। ओ माय माता निका, कमाल करती है। मुझे तो कोई फेक ज्वेलरी भी देना तो मैं मटका लूं। अरे ये तो डायमंड्स है, डायमंड्स रख ले चल। अरे सोच क्या रही है? तुझे पता है ना, तुझे सुपर स्पीड में अब शादी की तैयारियां करनी है? ब्रेक फेल तैयारियां क्यों? मैं अभी डायरी लेके आती हूँ। Will you marry? Will you marry? Yeah. अनिका, वो दादी, केटरर्स के मेन्यू की फाइल नहीं मिल रही है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही है। ये तो वही बात होगी ना कि इतने टाइम से दीवार पे लटकी हुई थी, लेकिन शिकार के वक्त बंदूक ही लापता है। दादी ये मुहावरा है, आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं सच्ची में केटरर्स को गोली मारने वाली हूँ। जिस चीज की जरूरत होती है ना, तभी वो चीज नहीं मिलती। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। मैं क्यों फिक्र करूंगी जब तू है? तू बता, तू ठीक है? हाँ दादी, वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना, तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरा मतलब है बहुत कम टाइम है ना, और बहुत सारा काम है, ऐसे बस टेंशन मची हुई है मुझे। और फिर शिवाय सिंह ओबेरॉय की शादी है, इतनी सारी रस्में होंगी, इतने सारे लोग आएंगे, और बहुत सारा तामझाम भी तो होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, ये शादी सबसे बेस्ट शादी होगी दादी। और हाँ दादी, वो पिछली बार शादी की डेट को लेकर थोड़ा सा रायता फैल गया था ना, इस बार मैं प्रिंटर को पहले ही बताना चाहती हूँ कि डेट क्या है। दादी शादी की डेट क्या है, आप मुझे बता दीजिए ना, ताकि मैं बाकी तैयारियां भी कर लूं। डेट तो बिल्लू से ही पूछनी पड़ेगी। ठीक है दादी, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। What the hell is धनतेरस? सर धनतेरस आपको बताया तो था, जिस दिन नए बर्तन और नई। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें डबल बोनस मिलेगा? आपने ही कहा था सर, और सर आपने तो ये भी कहा था कि बहुत क्यूट है। क्यूट? मैंने कहा? जी सर, और आपने ये भी कहा था ना ही तुम क्यूट हो, ना ही डबल बोनस मिलेगा, ना ही 3 दिन की छुट्टी। ओके, जस्ट गो बैक एंड वर्क। डेट कब की है? अनिका, कल रात जो हुआ वो। प्लीज, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन। मेरा सारा कंफ्यूजन आज फटाक से दूर हो गया। और प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। आप मुझे जल्दी से डेट बताइए, मुझे आपकी शादी की बहुत सारी प्लानिंग करनी है। देखिए, मुझे डेट बताइए। पिक्की आंटी को संगीत के रिहर्सल्स करने हैं, मुझे कोरियोग्राफर को बुलाना है, लाइट वाले आने वाले हैं, कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं। कार्ड्स पे डेट बताएंगे आप तो मैं लिखवाऊंगी ना, आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे लिखवाऊंगी? और मुझे मैंने तुमसे कल रात कुछ बातें कही। I just want you to know कि मैं अपने होश में नहीं था। मैंने आपको कहा ना, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं।
फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि उन बातों का कोई मतलब नहीं था उन बातों का। आज तक तो सुना था मैंने कि नशे में इंसान सच बोलता है, पर मैं भूल गई थी आप तो इंसान है ही नहीं। आप तो शिवाय सिंह उभरोए हैं, हम सबसे अलग हैं। हम तो क्या हैं? हम तो मामूली सड़क छाप लोग। आप तो खानदानी हैं। क्या खून है आपका, शानदार खून है आपका। ब्लड ग्रुप भी नहीं पता चल पाया होगा ना आज तक। सही कहा था आपने, आपके और हमारे बीच जो ये खून, खानदान और जो नाम की लकीर है ना, वो हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा से रहेगी। और प्लीज अब मुझे जल्दी से डेट बताइए, मुझे बहुत सारा काम करना है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद। आर यू श्योर तुमने सही डिसीजन लिया? आई मीन आखिर इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज टेक योर टाइम। मैं पहले ही बहुत टाइम ले चुका बड़ी माँ, जल्दबाजी में नहीं, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा टाइम लगा के लिया हुआ डिसीजन है। कई बार एक पल में सही फैसले हो जाते हैं और कई बार बरसों सोचने के बाद गलतियां हो जाती। आपको लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने कह दिया कि मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। एक पल आएगा जब आपके सामने वो लड़की आएगी और आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। धक 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 धक। अनिका, इट्स ओके, बस चलती जा, उनकी तरफ बिल्कुल मत देखना। इट्स ऑलराइट, जस्ट कीप वॉकिंग, उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। ये सब क्या हो रहा है? उस स्टूपिड लव एंजल ने मेरे दिमाग में अपने स्टूपिड आइडियाज डाल दिए। इट मीन्स नथिंग, नथिंग, नथिंग। तुम्हें टिया से प्रॉब्लम क्यों है? कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही। एक्चुअली मेरा ऐसा है ना, अगर मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ होने वाली है तो मुझे बहुत पहले ही फील आ जाता है। तुम चाहते हो कि मैं उनका ब्रेकअप करा दूं? तो मेरे भैया को नहीं जा, एक बार जो ठान लेते हैं ना वो करके ही छोड़ते। रूडी बेबी, अगर मैं चाहूँ तो फौरन उनका ब्रेकअप करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास
पावर सर। तुम कोई सुपर गर्ल या कोई गॉडेस हो? हाँ। हाँ, तो तुम अपनी पावर्स मेरे लिए क्यों यूज करोगी? क्योंकि तुम स्पेशल हो, मेरे जितना स्पेशल नहीं पर हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए रणबीर से ब्रेकअप किया था। छी, वो थर्ड ईयर वाला रणबीर? वो नहीं, रणबीर कपूर। तुम्हें पता है कटरीना ने रणबीर से मेरे लिए ब्रेकअप किया था। वो तो उसकी किस्मत खराब थी कि ट्रैफिक में फंस गई और तुम मुझे मिल गई। अगर टिया से कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बता देना, मैं सब सही कर दूंगी। जो आज्ञा माता। आयुष्मान भव। इस बारे में अगर और बात करनी है तो शाम को मेरे घर आ जाना। अभी मुझे जाना है, देर हो रही है। पक्का तुम भक्तों को दर्शन देने जा रही होगी, है ना? हाँ रुद्र। कितनी अच्छी लड़की है ना। मैं कितना सैड था, कैसी कैसी बातें करती है, हंसा देती है मेरे को एकदम पगली। शिवाय बेबी, इतने सारे फंक्शंस है, इतने सारे इवेंट्स है और मेरी सारी आउटफिट्स अभी तक फाइनल नहीं हुई है। मैं यूनिवर्स को स्ट्रेस दे रही हूँ और यूनिवर्स मुझे ये स्ट्रेस पिंपल्स दे रहा है। You believe that? Anyways, तुम्हें पता है ना हमारे आउटफिट्स कलर कोऑर्डिनेटेड होने हैं, तो प्लीज ये ड्रेसेस डिसाइड करने में मेरी हेल्प कर दो। जिया प्लीज, क्या ये हम बाद में कर सकते हैं? नो प्लीज शिवाय बेबी, just 5 minutes। जिया मेरे पास वक्त नहीं आया। अनिका, नाइस ना? पता है यही आउटफिट सोनम कपूर ने भी पहना था। लवली राइट? लुक एट द कलर, लुक एट द फैब्रिक। Anika, can you please turn around for me? Shivai baby. Shivai baby. Yeah? I know what you're thinking. इसका बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, राइट? I could feel it. मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी कि ये आउटफिट अच्छी है पर उतनी अच्छी नहीं है। अनिका, प्लीज कोई और आउटफिट पहन के आओ। नहीं। She's beautiful. What? I mean, yeah. Dresses is beautiful. Really? You like it? अच्छी लगी। ये तुमने मुझसे कहा था कि ड्रेस चूज करने में मदद करना, मैंने कर दी। I like her. I like the dress. It's good. Well, if you like it, then I love it. अनिका, ये ड्रेस कॉकटेल पार्टी के लिए फाइनल करो और मेहंदी के लिए this one. Please, ये पहन के आओ। Please. Come on, Anika, hold it. ठीक। अनिका से सब क्यों करवा रही? Baby, इतने शॉर्ट नोटिस पे और कोई मॉडल अरेंज नहीं हुई। ये अनिका का काम नहीं। Just don't. I know, पर मुझे बस देखना है कि ड्रेसेस कैसी लगेगी। Anika, please. ठीक। This is good. Oh, amazing. Okay, final हो गई। I've got it. Okay, just let's start. Oops, excuse me. Hello? टिया भी ना कुछ समझती नहीं है। पर आप तो सब कुछ समझते हैं। रोमी। हाय सोना। हाय, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी तुमसे।
बोलो। वो एक्चुअली रुद्र ना बहुत ही स्वीट, इनफैक्ट इडियट होने के लेवल तक इनोसेंट है। उसे तुम्हारा सच बिल्कुल नहीं पता। उसे पता चलेगा तो इट माइट हार्म हिम। प्लीज लीव हिम अलोन। रुद्र बहुत स्पेशल है और अब वो मेरी शरण में भी आ गया है। व्हाट? हाँ, उसने मुझे माता बुलाया। नहीं रोमी, कोई कंफ्यूजन हुई होगी। आर यू श्योर माता कहा, मत आने कहा? उसे पता है कि मैं देवी हूँ। मेरी शक्तियों के बारे में भी वो जानता है। तुम भी मेरी शरण में आ जाओ सौम्या। मेरे आशीर्वाद से तुम जो चाहोगी वो हो जाए। आयुष्मान भव। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं रुद्र, रोमी का दोस्त। एक्चुअली उसने मेरे को बुलाया था। हाँ बेटा, आओ ना अंदर। रोमी स्नान कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, मैं वेट कर लूंगा। नहीं नहीं, आओ, तुम भी स्नान में जाओ। हाँ, आओ। स्नान में जाऊं? आओ। पूरी फैमिली का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। चलिए। अगर तुम मुझे और अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। वो एक्चुअली घूमी ना। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए ताकि तुम मुझे अपने दिल में स्थापित कर सको। अगर मैं चाहूँ उनका ब्रेकअप करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं देवी हूँ और ये मेरे हम दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। जब हम एक हो जाएंगे तब रोमी और रुद्र के नाम का मंदिर बनाएंगे। भक्त जन जाओ, जैसे मेरी आरती करते हो वैसे इनकी भी रुद्र ते। अनिका दीदी, आप ठीक तो हो ना? अनिका दीदी, आप आंखें बंद कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्लू जी ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना साहिल। ये क्या हो रहा है साहिल? मुझे तो हमेशा से पता था कि बिल्लू जी और टिया की शादी होने वाली है। तो जब हो रही है तो मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है?